नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डिजिटल टू स्पोर्ट्स के इस मंच पर फिर एक बार। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो श्रृंखला चल रही है, जो एक टेस्ट सीरीज है वर्ल्ड कप के पहले, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और इसीलिए हमने बुलाया है प्रोफेसर चंद्रेश नारायणन। यानी कि मैं तो हूँ प्रोफेसर, लेकिन मेरे जो प्रोफेसर है वो है चंद्रेश नारायणन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी, जो आपने मुझे याद किया फिर एक बार डिजिटल टू स्पोर्ट्स के इस महामंच पर। और बहुत ही दिलचस्प श्रृंखला चल रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बिल्कुल में। चंद्रेश, एक बात यहाँ पर है कि शुरुआत तो भारत की बहुत अच्छी हुई है, और जिस तरीके से एशिया कप के फाइनल में बात हुई थी, बिल्कुल वैसा ही काम इनफैक्ट पहले ओडीआई में हुआ, जो कि एक अच्छे संकेत है भारतीय टीम के लिए। और हमने कहा था कि टॉस जीतो, पहले गेंदबाजी करो और फिर बाद में चेस करके आप आराम से जीत जाओगे। करेक्ट। जरूर डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे कप्तान केएल राहुल और कोच राहुल द्रविड़ ने, यानी राहुल नाम तो सुना होगा, बिल्कुल। उन्होंने डिजिटल टू स्पोर्ट्स पे जरूर सुना होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे वनडे के मैदान के बारे में बात करने के लिए। दूसरा मुकाबला होने वाला है इंदौर के होलकर क्रिकेट मैदान पर। बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन मैदान है। ऑफकोर्स थोड़ा सा छोटा मैदान है, लेकिन पिछले 6 मुकाबलों की अगर बात करें जो वनडेज यहाँ पर हुए हैं, 321 इज द एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर, यानी कि रन बरसे ये चलता ही रहता है यहाँ पर। 85 विकेट गिरे हैं, यानी कि लगभग अगर देखें तो 12-13 विकेट पर मैच। दिस इज ए वेरी हाई स्कोरिंग ग्राउंड, चंद्रेश। बहुत बड़ी स्कोरिंग ग्राउंड है, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बरसात, रन ओहो, बरसेंगे नहीं, बिल्कुल। बरसात का एक बहुत बड़ा प्रकोप होने वाला है इस मैदान पर। हम्म। और देखिए, अगर आपको पहले जीतना है तो पहले बल्लेबाजी करके 300 350 बनाना पड़ेगा। तब जी जाके आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। और पिछले मतलब 6 ओडीआई में से 4 बार जो टीम पहले बल्लेबाजी की है उन्होंने जीता है। जी। तो साफ सीधा हिसाब है, टॉस जीतो, बल्लेबाजी करो, 350 खड़ा करो मैदान स्कोरबोर्ड पर, और फिर मैच जीतो। और वैसे देखा जाए तो इस वीकेंड के लिए मध्य प्रदेश में बहुत जबरदस्त बारिश होने का फोरकास्ट दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से मध्य प्रदेश के कई सारे इलाकों में बहुत तेज बारिश हुई है। एंड इंदौर ऑल्सो वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ रेन्स। इनफैक्ट पानी पानी हो गया था, जैसे हमारे मुंबई में होता है। तो ये अब देखना होगा कि बिल्कुल वेदर की अगर बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस तापमान, 11 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जो हवाएं चलेंगी, बट 80% ह्यूमिडिटी, यानी कि बारिश तो होनी है, मोस्टली रेनी। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टाइट गेम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पहले मुकाबले में तो काफी अच्छा एक फाइट तो दिया था। बट क्या ये रेन ब्रेक, रेन इंटरप्शन, चंद्रेश, ऑस्ट्रेलिया के कुछ काम आएगा? ठीक है, डिपेंड करता है कि टॉस कौन जीत रहा है, क्या हो रहा है। हम्म। और आई थिंक दैट उसके लिहाज से देखा जाए तो इस जो वेदर फोरकास्ट से जो पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करता है, उसका क्या वो फायदा निगेट हो जाता है या नहीं, वो देखना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट, आई क्योंकि थिंक हेड टू हेड की यूजुअल जब हम बात, हाँ। हाँ, नहीं, बोलिए बोलिए क्योंकि आप। यूजुअली जो है, ऐसे मुकाबलों में जब बरसात आती है तो डीएलएस जो है चेस करने वाले टीम को ज्यादा मतलब फायदा पहुंचाती है। ये पॉइंट आपने बिल्कुल सही कहा, और हमने एशिया कप में भी देखा था कि कैसे काफी सारी बातें हुई बारिश को लेकर। लेकिन हेड टू हेड की अगर बात करें तो पिछला मुकाबला जीतकर भारत ने हिसाब पक्का कर लिया है पूरा, और इट इज 5 ऑल नाउ। बट एक बात है चंद्रेश, पिछले मुकाबले में जो गेंदबाजी हुई भारत की, तो क्या भारत के लिए अब ये भी मजेदार बात है कि क्या हम शमी, बुमराह और सिराज तीनों को खिलाए? अगर तीनों अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं तो पहले 12 ओवर में ही सामने वाली टीम को ढुस कर दो, एंड देन मैच तो आपका ही हुआ। वो आप कर सकते हो, पर मेरे ख्याल से उसको मैच टू मैच आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि शमी का ना, मुझे अभी भी लगता है काफी बार जो है एंड ओवर्स में जाकर काफी बार उनकी पिटाई हो सकती है। जी। कल चलिए, ऐसा मुकाबला था कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ भारत को, उन्होंने 5 विकेट निकाले। पर आई थिंक कहीं ना कहीं आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि शमी का जो व्हाइट बॉल रिकॉर्ड है उतना हम्म। खास नहीं है। और कल मुझे ऐसा लग रहा था कुछ हद तक पहले एक दूसरे मैच में, अगर आप स्क्वाड पर एक नजर डालें इंडिया का, तो आपको पता चलता है कि चूंकि आपके पास हार्दिक पांड्या नहीं है, तो आपके हम्म। पास वो छठा गेंदबाजी विकल्प नहीं है। तो आप करेक्ट। जो है 5 गेंदबाजों के साथ गए थे कल के मुकाबले में। कल अगर ये हो जाए कि भारत को पहले गेंदबाजी करनी पड़े फिर एक बार, मैदान चूंकि इतना छोटा है, जी। और पिटाई अगर हो जाए गेंदबाजों की, आपके पास 5वें गेंदबाज के पास कोई कवर नहीं है आपके पास, करेक्ट। वो एक आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि या तो आप तिलक वर्मा को खिलाएं, या आप हम्म। वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएं एक बल्लेबाज की जगह पर,
क्योंकि मुझे लगता है ऐसे मैदानों पर आपको इतने ज्यादा बल्लेबाज खिलाने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पर एक ऑलराउंड टाइप खिलाड़ी की जरूरत पड़ सकती है। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने चंद्रेश, क्योंकि टीम कॉम्पोजिशन न केवल ऑपोजिशन के हिसाब से, न केवल पिच के हिसाब से, लेकिन ग्राउंड प्रोफाइल के हिसाब से भी करना पड़ेगा। ये बात बहुत पुरानी है और ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। और इस स्क्वाड को अगर हम देखें तो शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ ने तो बेहतरीन काम कर दिया। और ऋतुराज गायकवाड़ के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छा मैच टाइम भी हो गया, चूंकि वो एशियन गेम्स में भारत की टीम का नेतृत्व करेंगे। बिल्कुल, और देखें कि शुभमन गिल तो ठीक है, मुझे लगता है कि उसके बाद जो है श्रेयस अय्यर, वो हम्म। जिस तरह से रन आउट होते हैं पहले मुकाबले में, उन पर जो है अब तो कोई दबाव नजर नहीं आ रहा है। पर 27 तारीख तक भारत के पास मौका है कि वो अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड में बदलाव कर सकते हैं। तो करेक्ट। श्रेयस अय्यर पर वो तलवार लटकती रहेगी, क्योंकि तिलक वर्मा जो बाहर बैठे हैं वो गेंदबाजी भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो अच्छा, कल के मुकाबले में अगर देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव खेले, बट ही वाज नॉट फ्लुएंट सूर्या दैट वी नो। पर आई तो थिंक उनको भी थोड़ा सा लग रहा है, उनको भी आंच लग रही है वनडे के फॉर्मेट। पर आई थिंक कल मुझे एक बात अच्छा लगा उनका, सूर्य कुमार यादव का, उन्होंने जल्दीबाजी नहीं की। हाँ करेक्ट। देखिए, अब वो एशिया कप में जब उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, ऐसा लग रहा था हर गेंद पर आउट हो सकते हैं वो। जी जी मुझे जी लग रहा जी है जी। कि पहले मुकाबले में वैसा लगा नहीं सूर्य कुमार यादव को देखकर। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और सूर्या के फॉर्म में रहने से भारत के विकल्प जो है वो हमेशा अच्छे बने रहते हैं। और केएल राहुल ने भी बहुत बढ़िया पारी खेली। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी हम कम नहीं आंक सकते, उन्होंने भी काफी ठीक ठाक प्रदर्शन किया। अगर हम पहले मुकाबले की बात करें तो उनके स्क्वाड पर अगर हम नजर डालें तो उनके लिए ऑफकोर्स मैथ्यू शॉर्ट का उनका रोल जो है बदल चुका है, इज एन एडेड स्पिनर। लेकिन एडम जैम्पा ने बेहतरीन गेंदबाजी की। और साथ ही में अगर देखें तो बाकी जॉश इंग्लिश ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए मिचेल मार्श का चलना बड़ा जरूरी है, बिकॉज मिचेल मार्श एक बहुत बड़ा नाम है ऑस्ट्रेलिया के लिए। देखिए, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पहले मुकाबले में, जैसे आपने बताया, मिचेल स्टार्क नहीं थे, जॉश हेजलवुड नहीं थे, ग्लेन मैक्सवेल चोटिल थे। जी। तो गेंदबाजी उनकी काफी कमजोर थी और वन डिमेंशनल थी कुछ हद तक। और आई थिंक दैट वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक परेशानी का सबब बन गई थी पहले मुकाबले में। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है इस तरह के बायलैटरल व्हाइट बॉल सीरीज को हमेशा एक टेस्ट ग्राउंड के तौर पर देखती है। जी जी सब बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्टिनेंट में जो है हम थोड़ा इसको बहुत ज्यादा एक जीवन मरण का प्रश्न बना देते हैं। पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वो जो है वो ऐसे व्हाइट बॉल बायलैटरल सीरीज को प्रयोग करने के लिए एक प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल करती है। तो आई थिंक दैट वो बिल्कुल निराश नहीं होंगे अपने प्रदर्शन से पहले मुकाबले में। वो, और आई थिंक दैट गेंदबाजी कमजोर होते हुए भी उन्होंने डट कर सामना किया। जी जी पर जी। कहीं ना कहीं पंकज, मुझे ऐसा लगा कि एक वन डिमेंशनल बॉलिंग अटैक हो गया था, क्योंकि उन्होंने अपने काफी जो मेन गेंदबाज हैं उनको आराम दिया हुआ था। स्टार्क इंजोर्ड थे, मैक्सवेल नहीं थे। वर्ल्ड कप जब 8 अक्टूबर को मुकाबला होगा वर्ल्ड कप का, तब आप देखोगे कि मामला कुछ अलग होगा। बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया की, तो हमेशा ही घमासान जबरदस्त होता है, चाहे वो बायलैटरल सीरीज में हो, चाहे वो इंटरनेशनल मल्टी लैटरल मल्टी नेशन टूर्नामेंट हो। लेकिन चलिए उस मुकाबले की बात करते हैं जो इनफैक्ट खेला गया था मोहाली में। और शायद 37 27 साल बाद शायद ऑस्ट्रेलिया पर जीत दर्ज की थी हमने मोहाली में, ऐसा काफी पढ़ने को मिला। बट ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 276 रन बनाए। लेकिन शमी के 5 विकेटों से काफी दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने रिकवर किया। एक समय पर वो जो 300 सवा 300 लग रहा था, वो 276 पर जाकर थम गया। बिल्कुल, और आई थिंक दैट काफी अच्छी गेंदबाजी की मोहम्मद शमी ने, जसप्रीत बुमराह ने रफ्तार के साथ गेंदबाजी की, और समय समय पर जो है विकेटें निकाले इन दोनों जी जी। गेंदबाजों ने। और मेरे ख्याल से भारत के लिए एक परेशानी जरूर यह है कि कैचिंग उनकी बहुत साधारण सी थी इस पहले मुकाबले में। हम्म। इस बात का उन्हें जरूर इल्म होगा कि वो कैसे यहाँ पर अपने कैचिंग को बेहतर कर सके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत को विश्व कप जीतना है, तो आपको यहाँ पर कैचिंग और बेहतर करनी पड़ेगी। मजेदार बात है चंद्रेश की, पिछले कुछ मुकाबलों में और पिछले कुछ दिनों से भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी सेटल हो गई है, लेकिन फील्डिंग सेटल नहीं हो पा रही है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट आपने निकाला है। भारत ने भले ही इस मुकाबले को 5 विकेटों से जीत लिया है, लेकिन आने वाले 2 वनडेज जो है ये एक कठिन परीक्षा होगी कि वर्ल्ड कप के पहले क्या तीनों डिपार्टमेंट भारत के बिल्कुल सेट हो सकते हैं। फील्डिंग स्टिल रिक्वायर्स अ बिट मोर ऑफ सपोर्ट और एफर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए कि फील्डिंग को छोड़ दे तो गेंदबाजी अच्छी हुई थी, अश्विन और बेहतर कर सकते थे। फील्डिंग हाँ। बहुत ही साधारण थी, आउटफील्ड में भी फील्डिंग थोड़ी असाधारण थी। कैचिंग खराब, बहुत ज्यादा साधारण थी। पर जवाब में जब हमला किया भारत ने बल्लेबाजी करते वक्त, सिवाय
श्रेयस अय्यर के, बाकी सब जो है काफी सारे उन्होंने निराश किया। ये तो बात है। और यहाँ पर देखना होगा कि इंदौर में किस तरीके से बात बनती है, चूंकि बारिश की बात भी चल रही है। लेकिन इन दोनों ही टीमों के बीच में अगर पिछले 5 मुकाबलों की बात करें, तो ये एक मजेदार बात होगी कि भारत ने ऑफकोर्स मोहाली का मुकाबला तो जीत लिया, लेकिन उसके पहले के जो 2 मुकाबले मार्च के महीने में हुए थे, ऑस्ट्रेलिया ने वहां पर बाजी मारी थी। तो यहाँ पर लगभग लगभग हिसाब बराबर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, भारत का जो दृष्टिकोण है बायलैटरल सीरीज की तरफ देखने का और ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा अलग है। बट दोनों ही टीमों के लिए ये एक बहुत अच्छा एक एक सेशन होगा वर्ल्ड कप के पहले। बिल्कुल, और देखिए कि ये वर्ल्ड कप से ठीक पहले आपका ये आखिरी मौका है जी। अपने टीम में, अगर कुछ बदलाव करना चाहें या ना करना चाहें। ऑस्ट्रेलिया के काफी खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप में बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। भारत मतलब ये देखिए भारत मजेदार बात है, हाँ, ऑस्ट्रेलिया इज एक्चुअली नॉट एक्सपोजिंग देयर एंटायर वर्ल्ड कप स्क्वाड। भारत की तरफ से ही ऋतुराज गायकवाड़ वर्ल्ड कप में नहीं होंगे, वो उस तरफ एशियन गेम्स में खेलने जा रहे हैं। हाँ, हाँ, तो आई थिंक दैट आप देखें न्यूजीलैंड भी जब बांग्लादेश में है इस वक्त, उनकी आधी से ज्यादा टीम जो है वर्ल्ड कप में नहीं है वहां पर। करेक्ट तो आई करेक्ट थिंक करेक्ट। दैट ये अभी टीमें भी समझ गई हैं। अभी इंग्लैंड और आयरलैंड की एक श्रृंखला चल रही है, वहां पर भी अब देखें काफी ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप के लिए नहीं होंगे, तो यानी कि आप टीमें कह भी रहे हैं समझ कि चुकी। पत्ते पहले दिखाना नहीं है। हाँ, और देखिए काफी बार जो है मतलब ऐसे बायलैटरल सीरीज जो है वो आप प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। चलिए, प्रयोगों की बात जब चली है तो क्यों ना एक प्रयोग की बात करें जो बेहद सक्सेसफुल हुआ है, और वो है मोहम्मद शमी का। जसप्रीत बुमराह और सिराज ने जिस तरीके से एशिया कप में गेंदबाजी की, हमें अभी भी ऐसा लग रहा है कि अगर शमी का ये त्रिकूट अगर बन जाए तो इट इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। और अगर वनडेज की अगर करियर की बात करें तो 92 इनिंग्स में 170 विकेट्स निकाले हैं, थोड़ी सी कभी कभी महंगे रहते हैं, बट 5 for 51। और मोहम्मद शमी लाजवाब, मतलब जैसे जैसे वो उम्र दराज होते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी गेंदबाजी में निखार आ रहा है। बिल्कुल, आई थिंक दैट जो उन्होंने गेंदबाजी की है वाइड बॉल क्रिकेट में, खासकर इस साल अगर आप देखें आईपीएल में उनका प्रदर्शन जबरदस्त था। जी बिल्कुल। वो एक उनका एक कमजोर फॉर्मेट माना जाता है टी20 क्रिकेट, तो उस लिहाज से देखा जाए तो वहां से उनका जो वाइड बॉल क्रिकेट में जो प्रदर्शन है और बेहतर होता गया है। पर अभी भी मुझे ना काफी बार दिल जोर से धड़कता है जब वो गेंदबाजी करने आते हैं सफेद और और सफेद बॉल और के क्रिकेट पे। अगर अगर रीसेंट में आपकी बात भी बिल्कुल सही है, रीसेंट अगर हम उनका रिकॉर्ड देखें मोहम्मद शमी का, तो एक बड़े मजेदार है कि आप सही कह रहे हैं कि वो जो डेथ में आखिर के 10 ओवर में गेंदबाजी होती है वहां पर वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। बट 11 पारियों में 2023 से अगर इस साल की अगर बात करें तो 11 पारियों में 18 विकेट, तो यहाँ पर भी इनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है। अब क्या आपको लगता है कि वी नीड अ मच मोर बेटर एंड इंटेलिजेंट कैप्टन टू यूज समवन लाइक अ शमी वेरी वेरी इफेक्टिवली? देखिए ऐसा है कि आप जो है अगर शमी को यहाँ पर इस्तेमाल करोगे, वो फिर इट बिकम्स डिफिकल्ट कि वो आप उसको कब जो है इस्तेमाल करें, शुरुआत में इस्तेमाल करें, बाद में इस्तेमाल हम्म। करें। क्योंकि अगर आप सिर्फ दो तेज गेंदबाजों के साथ जाते हैं, तब बुमराह अगर बाद में आएंगे गेंदबाजी करने के लिए तो उनका साथ देने वाला भी तो कोई होना चाहिए। जी जी यही चीज बिल्कुल। दिक्कत जो है सिराज के साथ भी है। डेथ ओवर्स में जाकर उनकी गेंदबाजी थोड़ी कमजोर हो जाती है। और तो अ, ये आई थिंक ये विडंबना है जो कप्तान के मन में होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और गेंदबाजी की जब हम बात करते हैं तो एक सितारा उभर कर आ रहा है, और वो है बल्लेबाजी में शुभमन गिल। एशिया कप में फॉर्म में आने के बाद पिछले कुछ मैचेस में जो इनका ऊपर नीचे रहा था, जो उतार चढ़ाव रहा था बल्लेबाजी में, पूरी तरीके से मिट गई है। 19 पारियों में 1100 से ज्यादा रन, और शुभमन गिल ऐसे कॉन्फिडेंस लेवल पर पहुंच गए हैं, 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। और अगर ये इसी तरह से चलते रहे तो भारत के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बिल्कुल जबरदस्त फॉर्म में है शुभमन गिल, बहुत मजा आया उनको बल्लेबाजी खेल करते हुए देखकर। अपने घरेलू मैदान पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेल रहे थे, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की। और सिर्फ एक चीज है, जब वो श्रेयस अय्यर के साथ बल्लेबाजी करे तो हाँ। अपनी कॉलिंग को और बेहतर कर दे, हिंदी में ही कॉल करें। जी। यस हिंदी नो। हिंदी में हिंदी अच्छी में। कॉल करें। चल 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 चल, इनफैक्ट वो मराठी भी बोल सकते हैं, थाम थाम थाम, नको नको नको, चल 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 चल। तो ये कॉलिंग का जो सिलसिला है डिजिटल टू स्पोर्ट्स की तरफ से, हम शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर दोनों को बताना चाहेंगे। बट ये तो बात है कि शुभमन गिल का चलना भारत के लिए बहुत अच्छे संकेत है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के मुकाबले में एशिया कप में हमने देखा था कि उन्होंने रोहित शर्मा को भी कवर किया, ये हाँ, एक बहुत बड़ी बात हो गई है शुभमन गिल के साथ। क्या बिल्कुल शेड्यूल है जी। बिल्कुल सही कहा आपने। और
आने वाले मुकाबलों के बारे में भी देख लेते हैं जरा, क्या जी है जी। आने वाले मुकाबले। यहाँ पर पहला मुकाबला भारत ने जीता, दूसरा मुकाबला रविवार को इंदौर में है, और तीसरा और आखिरी मुकाबला आपड़ो राजकोट में છે। क्या बात है, રાજકોટમાં તો બાरिशના કઈ સંકેત જ નથી, सो इट हाँ, इज गोइंग टू बी रियली वेरी गुड। लेकिन इंदौर में क्या होता है अगर ये मुकाबला पूरी तरीके से वॉश आउट हुआ या फिर मैं ये आप मुकाबला मैं छोटा आपको हो बता गया? दूं, राजकोट में संकेत जरूर है हाँ बरसात होने की, पर बरसात मतलब वो वाली बरसात की नहीं, वो रनों की बरसात की संकेत। हाँ, क्या बात है चित्रेश भाई, आप मतलब घुस जाते हैं पूरी तरीके से, बहुत बढ़िया। लेकिन कल जो है संडे को क्या मुकाबला होगा, पूरा होगा, आधा अधूरा होगा, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा और ये फिर कारवां जो है आगे जाएगा। क्या तीसरे वनडे मैच के लिए भारतीय स्क्वाड में कुछ बदलाव हो सकते हैं, नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर दोस्तों आपको बहुत सारी बातें हम बताते हैं लगातार क्रिकेट के बारे में। लेकिन ये बात है कि ये इतनी सारी मेहनत जो हमने की है वो बस इसी पल के लिए की है कि आने वाले 5 अक्टूबर से मैं चंद्रेश और डिजिटल टू स्पोर्ट्स की पूरी टीम आपकी सेवा में रहेंगे। लाइव बॉल बाय बॉल कमेंट्री फॉर ऑल द मैचेस ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक ऑफिशियल ऑडियो पार्टनर्स, धमाकेदार। बिल्कुल, वर्ल्ड कप में आपको अगर मजा लूटना है तो सिर्फ दो ही तरीका है। जी या तो आप मैदान पर जाके देखें, जिसके टिकट्स आपको पंकज अठावले दिलाएंगे, या आप डिजिटल टू स्पोर्ट्स के महा नेटवर्क पर आके देखें, जिसपे आपको कोई टिकट की जरूरत नहीं, सिर्फ लाइक बिल्कुल शेयर नहीं। सब्सक्राइब कीजिए हमें यूट्यूब पर और बाकी मंचों पर, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर, और साथ ही साथ यूट्यूब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन भी। नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूले। संभल के भाई, संभल के। आप अगर किसी का नकल भी उतार रहे हैं तो थोड़ा देख के करना पड़ेगा आजकल। हाँ नहीं नहीं, वो अच्छी बात है कि वो एआई के ऊपर केस किया गया है, आप और हम पर इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए समझ गए ना मेरे दोस्त क्या करना है आपको। बिल्कुल। तो चलिए वर्ल्ड कप में भारतीय स्क्वाड क्या है इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये प्रोविजनल स्क्वाड जैसे बार बार चंद्रेश बताते हैं, वेरी स्पेसिफिकली बताते हैं, भाई वो आईसीसी में रह चुके तो उनको बारीकियां पता है। तो इस स्क्वाड में अब देखिए 3 खिलाड़ी हैं, अक्षर पटेल जो इंजर्ड है, श्रेयस अय्यर जो ठीक ठाक फॉर्म में नहीं, और सूर्य कुमार यादव। क्या इनके लिए लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर और अश्विन तैयार है? क्या 28 तारीख को कुछ बदलाव हो सकते हैं? मुझे लगता है जो हेड कोच राहुल द्रविड़ है, पहले सीरीज के हाँ। पहले उन्होंने कह दिया कि सूर्य कुमार यादव पर कोई खतरा नहीं, उन्होंने साफ तौर ओके। पर कह दिया। तो ठीक है। सूर्य कुमार यादव को अब अलग कर दें। ओके। श्रेयस अय्यर के ऊपर है कि वो कितना अपने आप को चोट के बाद वापस चोट, मतलब वो तो वो उससे कैसे उभरते हैं, वो उन्हें देखना है। जी अक्षर पटेल का वो चूंकि इस पूरे श्रृंखला में मौजूद नहीं है, जी जी। क्या वो फिट है नहीं है वो देखना पड़ेगा। पहले मुकाबले के बाद अगर आपने गौर फरमाया होगा तो अश्विन जो है मैच के बाद सीधे सेंटर विकेट प्रैक्टिस करने चले गए थे बल्लेबाजी का। हाँ। वो एक संकेत है, और फाइनल जीतने के बाद बिना किसी के पूछे कप्तान रोहित शर्मा ने रविचंद्रन अश्विन का नाम लिया था। ले लिया। वॉशिंगटन सुंदर भले ही फाइनल में खेले थे, पर हाँ। बिना किसी के पूछे उन्होंने रविचंद्रन अश्विन का नाम लिया था। आप इसको बिकॉज जो समझना चाहे समझ लीजिए। as you know, I think Rohit as early as possible wants to win, इसलिए अश्विन का होना बड़ा जरूरी है। तो संकेत हैं ये डिजिटल स्पोर्ट्स पर जल्दी से जल्दी हम खुलासा कर देंगे। तो ये है प्रोविजनल स्क्वाड भारत का, बहुत ही जल्दी इसमें अगर कोई बदलाव होना है या नहीं होना है वो पता चल जाएगा। अब भारत के क्या क्या फिक्सचर्स हैं आइए इस पर एक नजर डालते हैं वर्ल्ड कप में। और चेन्नई में ही ऑस्ट्रेलिया के साथ 8 अक्टूबर को भारत का वर्ल्ड कप का जो कैंपेन है, जो कारवां है, ये शुरू होगा। उसके बाद दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, धर्मशाला, लखनऊ, मुंबई, कलकत्ता और बेंगलुरु, इस तरीके से भारत भ्रमण करना है भारतीय टीम को। बिल्कुल, मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाता है, हम्म। कप्तान रोहित शर्मा के चेहरे पर जो मुस्कान की कमी है वो आनी वो चाहिए। आनी चाहिए, धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। अगर हाँ हमारे सब जूनियर बाबू भैया जो है हमारी बात को सुन रहे हो, तो मेरी हाँ। दरख्वास्त है कि जैसे जैसे भारत का कैंपेन आगे बढ़ता है, तो उनके चेहरे पर धीरे 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 मुस्कान हो, ताकि 19 नवंबर को जब फाइनल होगा अहमदाबाद में, उसके बाद जो है चेहरा जो है पूरी तरह से खिल उठना चाहिए, खेल उठना उनका चाहिए। ही नहीं पूरे भारतवर्ष का। और इसीलिए दोस्तों आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की घंटी दबानी है, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड कप में हम आपके साथ में होंगे। दूसरे ओडीआई में जो इंदौर में होने वाला है, बारिश की वजह से दिक्कत लग रही है, फिर भी चंद्रेश क्या लगता है आपको, इंडिया ऑस्ट्रेलिया? इंडिया।
इंडिया, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर वो मुझे भी लग रहा है इंडिया, बट ये बारिश के कारण क्या कुछ होगा पता नहीं, बट हम दोनों को लग रहा है इंडिया। दोस्तों आपको क्या लगता है आप बताइएगा, हमारे साथ जुड़िए, कमेंट करें और हमें बताइएगा कि इस श्रृंखला में विल इट बी अ 3-0 व्हाइट वॉश या फिर ऑस्ट्रेलिया वापसी करेगा एक जोरदार अंदाज में। चंद्रेश भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रिडिक्शन शो। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि डिश टू स्पोर्ट्स है आपका मंच सदा के लिए क्रिकेट के लिए। थैंक यू वेरी मच।